हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर ये वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। हमने आपके लिए एक कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट किया था सीरीज, जिसको हमने कवर करवा दिया था। उसमें आपको हम बताए थे कि हम आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेके आएँ क्या? तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि हाँ सर, टॉपिक वाइज क्लास लेके आइए। तो आप सभी के डिमांड को देखते हुए हम ये वीडियो आप सभी के लिए ला चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक हमारा कवर करेंगे वो 1857 की क्रांति से करेंगे, क्योंकि 1857 क्रांति से ये टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों ये एमसीक्यू वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद आपको 1857 क्रांति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो से आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना है। जितने वीडियो अब आएंगे, लगातार हमारे वीडियो आते रहेंगे, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे आप सभी के लिए, प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। बी स्पेशल टॉपिक वाइज जीके के नाम से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आपको सारे टॉपिक को हम कवर कर देंगे। जो भी आप चाहते हैं कवर करवाना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? ठीक है, आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। 10 मई 1857 को, 20 मई 1857 को, 25 मई 1857 को और है 30 मई 1857 को। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, ये कहाँ शुरुआत हुई थी? तो ये आपके मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मेरठ से प्रारंभ होती है, और मेरठ कहाँ पे? आपके यूपी में है मेरठ। 1857 क्रांति जो है यहाँ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 35 एमसीक्यू को हम लिए हैं। तो आपका काम ये बनता है कि इस प्रैक्टिस को देखना, और आपको इस 35 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बन पाता है, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो देखिए, कोई भी जो क्रांति होती है ना, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, इसका जो है तत्कालिक कारण क्या था आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अंग्रेजों द्वारा अवध को अपने मिला लेना, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों के युद्ध के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य किया जाना, सती प्रथा का अंत और चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। तो इससे पहले दोस्तों आपको हम वीडियो बनाए थे, जिसमें आपको हम बताए थे इसका जो 1857 क्रांति है, इसका तत्कालिक कारण था ना, वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो नई राइफल आई थी इनफील्ड राइफल, उसमें क्या हुआ था, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया गया था। उसी की वजह से दोस्तों 1857 क्रांति जो है भड़क उठी थी, और इसका तत्कालिक कारण बन चुका था। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह किस जगह शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपको पता है, जो 1857 क्रांति है ना, ये इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुई थी, आपको ये बतलाना है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली से, दानापुर से, मेरठ से और जौनपुर से। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास। तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को ये प्रारंभ होती है। कहाँ से? मेरठ से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, जो सिपाही विद्रोह थी, इस किस बटालियन में इसकी शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों बटालियन कौन सा था हमारे पास? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में दोस्तों क्या हुई थी, 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, यदि आपने हमारे 1857 के थ्योरी वाले क्लास को देखा होगा, तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बना लेंगे। तो कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, कब? 1857 क्रांति के समय में, वो कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पाम्पस्टन थे। कौन थे? पाम्पस्टन थे। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री थे कहाँ के? इंग्लैंड के। कब? 1857 की क्रांति के समय में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम्पस्टन जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था? ठीक है, तो देखिए, मंगल पांडे का संबंध अब हम बात कर रहे हैं। तो मंगल पांडे इसमें जो थे, मतलब
अच्छे एक्टर के रोल में ये थे यहाँ पे। तो मंगल पांडे का जो है संबंध किस बटालियन से था, आपको ये बतलाना है दोस्तों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इनका संबंध था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। कहाँ से? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके बैरकपुर में है। ठीक है, बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में आपके बैरकपुर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? तो वो तो तात्कालिक कारण था कि कारतूस वाले मतलब कि चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? 1857 क्रांति की राजनीतिक कारण की दोस्तों। तो आपके पास इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज करना है इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर आपका हो जाएगा। तो 1857 क्रांति का जो राजनीतिक कारण था दोस्तों, वो आप सभी लोग याद रखेंगे, डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो था ना, किसने दिया था? दोस्तों आपको याद रखना होगा, डलहौजी ने दिया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत किया गया था, जिसे हड़प नीति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा गया है? तो अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक है, किसे कहते हैं हम लोग? तो स्ट्रेंजर लॉरेंस को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? तो दोस्तों आप सबको पता है कि विभिन्न जगहों पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था, जिसमें हमारा बिहार भी था। उसका भी प्रश्न हम आगे आगे जो स्लाइड है उसमें हम रखे हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। तो इलाहाबाद का अभी नाम क्या चेंज हो गया है? तो प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। लेकिन पहले क्या नाम था इसका? तो इलाहाबाद नाम था। तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत अली कर रहा था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें बेगम महल की, ये कहाँ कर रहे थे? तो लखनऊ में ये कर रहे थे। ठीक है, आगे सबका प्रश्न है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे बता देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस एक्ट के तहत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था? तो वो एक्ट दोस्तों कौन था हमारे पास? तो वो था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जिम्मेदार थे? तो दोस्तों ये बिहार का एग्जाम हम लोग का है, पी स्पेशल। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल हो सकता है, क्योंकि यदि 1857 क्रांति से प्रश्न पूछा जाए तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जो बिहार से संबंधित है। तो बाबू कुंवर सिंह का जो कहाँ के जिम्मेदार थे दोस्तों? तो ये बाबू कुंवर सिंह जो थे, ये जगदीशपुर के जिम्मेदार थे। और जगदीशपुर कहाँ से पड़ता है? आरा में ही बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था? दिल्ली ने, अवध ने, हैदराबाद ने और कानपुर ने। तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, जो 1857 का विद्रोह है, इसको हैदराबाद की रियासत ने क्या किया था? समर्थन दिया था, यानी सपोर्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मंगल पांडे कौन था? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखेंगे, जो मंगल पांडे की हम अगर बात करें यहाँ पे, तो मंगल पांडे कौन हो जाएंगे? ये है रानी लक्ष्मीबाई का सेनानायक, आजाद हिंद फौज का सिपाही, मराठा सैनिक और अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही। तो दोस्तों मंगल पांडे जो थे वो कौन थे? अंग्रेजी सरकार का एक सिपाही थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी सरकार में सिपाही के तौर पर काम करते थे कौन? मंगल पांडे। कहाँ पे? तो बैरकपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपको हम बताए थे, जितने भी स्थान है ना, सभी का हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए हम डिजाइन कर दिए हैं प्रश्नों को। तो आपको यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये थे मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा जो है ना 1857 क्रांति की गई थी। कहाँ से? फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद से जो है ना 1857 क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा किया गया था फैजाबाद से। और कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? तो ये जगदीशपुर से किए थे, जो बिहार में पड़ता है। और लियाकत अली हम तो बताया था आपको कहाँ से है, तो ये आपके तो प्रयागराज से यानी कि इलाहाबाद से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? तो दोस्तों ये कथन आपके पास है, कह रहा है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है ना युद्ध था, किसने कहा था? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे।
इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये जो है टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि 1897 की क्रांति जो है ना, ये बर्बरता एवं सभ्यता के बीच क्या है, तो युद्ध है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो देखिए, अब दूसरा कथन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये कथन दोस्तों कहा गया था L.R. रिस्ट जी के द्वारा जो है ना, ये कथन कहा गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों जो ग्रेट रेबेलियन ऑफ 1857, इसकी जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका लेखक कौन है, अशोक मेहता हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा कि द ग्रेट रेबेलियन जो पुस्तक है ना, द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक जो है दोस्तों, ये इसके लेखक कौन है, तो ये कौन है, अशोक मेहता हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों अभी तक क्या क्या हो चुका है आपका, फैजाबाद हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है, और यहाँ पे हम कहाँ पहुंच चुके हैं, कानपुर पहुंच चुके हैं। तो कानपुर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तात्या टोपे के द्वारा किया गया था कानपुर से। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तात्या टोपे कानपुर से संबंधित थे 1857 के विद्रोह में। सती चौरा घाट की घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों सती चौरा घाट जो है ना, इस घटना का संबंध किससे है आपको बतलाना है। इसका संबंध है नाना साहब से। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाना साहब इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा 1857 के ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? ठीक है, आपके पास दे रखे हैं रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नाना साहब और बख्त खां। ठीक है, तो 1857 क्रांति में विद्रोह का नेता कौन नहीं था दोस्तों, वो कौन थे, भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा आपको बताए थे रानी लक्ष्मीबाई थे, ठीक है, नाना साहब थे और बख्त खां थे, ये तीनों थे। जबकि भगत सिंह जो दोस्तों, ये आपके 1857 क्रांति से संबंधित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना था? तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना था? इस व्यक्ति का नाम दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका नाम है आर.सी. मजूमदार। कौन थे? आर.सी. मजूमदार जो थे, इन्होंने कहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध के रूप में इसे माना था। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहे हैं कि 1857 के ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, यानी कि 1857 क्रांति हुआ ना, उसके खत्म होने के बाद उसका जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या आया आपको ये बतलाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका हुआ था भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। 1857 क्रांति के बाद जो हुआ था, जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला था इसका, उसका परिणाम क्या था, तो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। यही इसका क्या था, तो मतलब पॉजिटिव एक प्रकार का क्या था आपके पास, तो मतलब कि इसका परिणाम निकला था, रिजल्ट निकला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था? तो दोस्तों अभी आप तुरंत देखे थे, यहाँ पे क्या हुआ था, 1857 क्रांति के बाद जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। अब जो है किसके हाथों चला गया था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया था। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था, तो दोस्तों वो इसमें कौन था, 1857 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। 1857 क्रांति की असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया था? तो दोस्तों आपको पता है, जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये दिल्ली में थे, और दिल्ली में थे जब सिपाही लोग मेरठ से जब दिल्ली की तरफ कूच किए थे, मतलब मेरठ से दिल्ली की तरफ गए थे, तो वहाँ पे जो किसी को लीडर चुनना था इस विद्रोह का, तो जो हमारे पास ये थे बहादुर शाह जफर, ये सबसे बुजुर्ग थे। तो बहादुर शाह जफर को ही क्या किया गया था ना, मतलब कि इस जो 1857 क्रांति का नेता चुन लिया गया था, और सबसे बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, इसलिए इसको चुन लिया गया था नेता। तो इसी को जब असफलता हो गई थी 1857 क्रांति में, क्या हुआ था, सफलता हम लोगों को नहीं मिली थी। तो सफलता जब नहीं मिली थी, तो उसके बाद दोस्तों क्या किया था, जो है बहादुर शाह द्वितीय को, या जफर बोल सकते हैं इसको, इसको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, रंगून। सॉरी, रंगून था तो म्यांमार में है, अफगानिस्तान नहीं, सॉरी।
अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है ना कहाँ से गिरफ्तार किया था, हुमायूं के मकबरे से। आपको पता है दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, और यहीं से आपके बहादुर शाह जफर को क्या गया था, गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तार किसने किया था, तो दोस्तों गिरफ्तार जो किया गया था ये किए थे हरसंघ द्वारा, जो है ना हरसंघ द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया गया था 1857 क्रांति में, किसे, हरसंघ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। किसको, तो बहादुर शाह द्वितीय को, यानी कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों मंगल पांडे को फांसी भी दी गई थी, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। इस डेट को आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो 8 अप्रैल 1857 के जो डेट है इसको आपको जहन में रखना है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहे हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, जो तात्या टोपे है ना, इसका वास्तविक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामचंद्र जो पांडुरंग है ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम हो जाएगा, यानी कि रियल नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, कारण जो है कौन सा नहीं था। नाना साहब का पेंशन बंद करना, बंगाल का विभाजन, डलहौजी की हड़प नीति, और बहादुर शाह जफर का अपमान। ठीक है, तो कौन सा इसमें दोस्तों जो था 1857 क्रांति नहीं था। देखिए नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था। यदि आप ध्यान से देखेंगे इस क्रांति को ना, सभी सभी जो थे, जितने भी नेता थे, वो अपने पे जो कुछ बीता हुआ था उसी का बदला लेने के लिए 1857 क्रांति में कूद गए थे। यानी कि इसमें कोई इकट्ठा जो है किसी एक पर्पस के लिए नहीं था। सब अपने अपने जो उसको दुख पहुंचाया गया था उसी को दूर करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए सभी जगह से नेता इस आंदोलन में कूदे थे। ठीक है, कोई एक मोटिव नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है आंदोलन संगठित रूप से नहीं हो पाया था, और ये आंदोलन जो है आपका असफल रह गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए बंगाल, ये 1857 है, ठीक है, और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो देखिए ये कभी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और ये घटना 1857 की है, पहले ही घट चुकी है। तो ये इसका कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि आपको डेट भी पता रहेगा ना तो आप आसानी से इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा 1857 का क्रांति कारण नहीं था, तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये नहीं था। जबकि नाना साहब का पेंशन बंद करना ये था, डलहौजी का हड़प नीति ये भी था, और बहादुर शाह जफर का अपमान करना ये भी था। ठीक है, ये तीनों कथन थे, लेकिन दूसरा कथन जो नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब हुई, और भारत का पहला वायसराय कौन बना। तो दोस्तों भारत में जो वायसराय पद की शुरुआत हुई थी ये 1857 क्रांति के बाद हुई थी, जिसमें जब क्राउन को सौंपा गया था उसके बाद ही भारत में वायसराय पद का सृजन किया गया था, और पहला जो वायसराय बना था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग बना था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, झांसी में विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज का अधिकारी कौन था। तो दोस्तों झांसी में नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लक्ष्मीबाई कर रहे थे नेतृत्व वहाँ के। और जो विद्रोह था उसको दबाने वाले जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनका नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था हीरोज। क्या था, हीरोज जो थे दोस्तों, ये आपके झांसी में विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों कौन नहीं जानता कि झांसी की रानी दोस्तों कहाँ से थी, ये आपके झांसी से लड़ रही थी। इसको किसने दबाया था, इस विद्रोह को हीरोज ने दबाया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या आ रहा है कि हमारे पास कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो झांसी की जो रानी है ना, इसका वास्तविक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, मणिकर्णिका था। और अभी आपको आलिया भट्ट के द्वारा एक मूवी भी आई थी मणिकर्णिका, आपने उसे देखा भी होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए थे, और इस यही तो कारण था दोस्तों 1857 क्रांति को भड़कने का। तो अंग्रेज ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल किए थे, ये नवंबर 1856 में शामिल किए थे, और 1857 में ये विद्रोह भड़क चुका था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे।
यानी कि 1857 क्रांति जो हुआ था ना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, इसमें सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वो दोस्तों कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये एस एन सेन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी जो है एस एन सेन, यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसे 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जातियां घोषित की गई थी। तो 1857 क्रांति के बाद जो है ना अंग्रेजों के द्वारा किसे लड़ाकू जातियां के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसे सिख, गोरखा और पठान को जो है ना, सिख, गोरखा और पठान को अंग्रेजों के द्वारा लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा जो हम आप सभी के लिए छोड़ेंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो कह रहा है कि 1857 क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन कौन से पार्टी के थे। तो आपको हम बताए थे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टन थे। लेकिन आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि पामस्टन जो थे वो किस पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, लिबरल पार्टी के थे, लेबर पार्टी से थे या डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप गूगल से खोज लीजिएगा या कहीं से भी खोज सकते हैं। यदि आप खोज के लिखिएगा ना, जो चीज़ आप लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो दोस्तों हमारा आएगा किस टॉपिक पे आएगा, यदि आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है इस टॉपिक पे जो है नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए। तो हम आपका कमेंट को पिक करेंगे और आपके डिमांड के अनुसार हम वीडियो को लाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।